आपको बताएं कि सेनेट का ये ज़िमनी इंतखाब का मामला है। इस्लामाबाद की एक सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 4 बजे तक का वक्त था, सुबह 9 से लेकर, और गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद जब रिजल्ट सामने आए हैं तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में पोलिंग मुकम्मल हुई है और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो एक सीट थी जिस पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं और इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इससे कबल हमने आपको सिंध से रिजल्ट के बारे में बताया। अब ये इस्लामाबाद से भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं अब वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। एक सीट इस्लामाबाद की थी, बलूचिस्तान की 3 और सिंध की 2 नशिस्तों पर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहा और सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से कामयाब होकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर 3 और सिंध की 2 नशिस्तों पर ये इलेक्शन हुए हैं, पोलिंग का अमल जारी रहा है और अरकान ने खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्ट किए थे। अगर वोट की बात की जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वोट कास्ट किए थे और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सिंध असम्बली का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। अब ये इस्लामाबाद की जो एक सीट थी उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो कामयाब हुए हैं। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें। बलूचिस्तान असम्बली में अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी कामयाब रही है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तान डोम की 17 वोट लेकर वहाँ से भी सेनेटर मुंतखब हुए हैं और सेनेट की ये टोटल 6 नशिस्तें थी। आपको यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजल्ट की अगर बताएं तो 204 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल किए और 204 वोट लेकर वो सेनेटर मुंतखब हुए। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी कामयाब रही है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस्लामाबाद की सीट से कामयाब हो गए हैं। आपको बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए हैं। कौमी असम्बली में जो टोटल 6 नशिस्तें थी सेनेट की उसमें अगर बात की जाए, चौधरी इलियास मेहरबान जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 88 वोट लिए हैं, जबकि इस्लामाबाद की इस सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कामयाब हुए उन्होंने 204 वोट लिए हैं। 204 वोट लेकर वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। चौधरी इलियास मेहरबान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, वो सिर्फ 88 वोट हासिल करने में ही कामयाब रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं और ये सेनेट ज़िमनी इंतखाब का मार्का था जिसके रिजल्ट का वेट किया जा रहा था और अब जब रिजल्ट अनाउंस किएंगे तो इस्लामाबाद की एक सीट पर मुकाबला था जिसमें पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो 204 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा जो हैं वो सिर्फ 88 वोट हासिल ही कर सके हैं। तफसीलात जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा 204 वोट मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को, रिजेक्ट वोट कितने हुए? बिल्कुल, देखिए हमने सेनेट में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात आज से 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होने थे, जो कि सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा था। जो पोलिंग का अमल है वो पूरे 4 बजे खत्म हुआ था। उसके बाद गिनती का आगाज जो है वो किया गया। गिनती के बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 204 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, हुकूमत इत्तेहादी अरकान और तमाम पीपल्स पार्टी के जो अरकान उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट जो है वो कास्ट किया था। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन है चौधरी इलियास मेहरबान जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो है वो टोटल 88 वोट हासिल किए हैं, जबकि कुल 9 वोट जो है वो आज की पोलिंग में मुस्तरद हुए हैं। जी ठीक है, तो कुल 9 वोट जो हैं वो इस पोलिंग में मुस्तरद हुए हैं। सबीन शहबाज हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी 204 वोट हासिल करके कामयाब हुए हैं, सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इस्लामाबाद की एक सीट थी जिसमें चौधरी इलियास और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला था। चौधरी इलियास मेहरबान 88 वोट ही हासिल कर सके, जबकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं और इस अमल में 9 वोट जो हैं वो कैंसिल भी हुए हैं।
बलोचिस्तान की बात की जाए तो बलोचिस्तान में सेनेट की 3 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के कुद्दूस बजिंजो 23 वोट, नून लीग के दोस्तैन डोमकी 17 वोट, जमीयतुल इस्लाम के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के दोस्तैन डोमकी ने 17 वोट हासिल किए हैं और ये भी सेनेटर मुंतखब हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान राना से। जी इरफान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है ज़िमनी नशिस्तों के लिए सेनेट के इंतखाबात यहाँ पर बलूचिस्तान में मुनक़िद किए गए, जिसमें तकरीबन जो है पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस, जबकि बा पार्टी के मोहम्मद खिलजी और JUI के अब्दुल शकूर, जबकि नून लीग के दोस्तैन डोमकी के दरमियान मुकाबला था। जो अभी जो रिजल्ट सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई, जो बिला तातुल शाम 4 बजे तक जारी रही। अब जो काउंटिंग खत्म हुई है, प्रेसिडेंट ऑफिसर के मुताबिक अब्दुल कदूस बजिंजो जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो 23 वोट लेकर पहले नंबर पर आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दोस्तैन डोमकी हैं, वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने 16 वोट लिए हैं, 17 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स JUI के अब्दुल शकूर गिब्जई ने 16 वोट लेकर जो है तीनों जो है सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, जबकि चौथे नंबर पर बा पार्टी के मोहम्मद खिलजी थे, जिन्होंने 5 वोट हासिल किए हैं। इससे पहले कि जो है अब्दुल कदूस बजिंजो ने भी अभी बात की है कि हम इससे पहले मैं वज़ीर-ए-आला रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला सेनेटर मुंतखब होकर जो बाकी जो मेरे तरजीहात थी बलूचिस्तान के लिए हवाले से, उस हवाले से हम तमाम इक़दाम करेंगे। इससे कबल जो है वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने भी बातचीत की है। उनका ये कहना था कि जो आम जो 2 अप्रैल को आम इंतखाबात सेनेट के मुनक़िद हो जा रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो मिलकर अपने कैंडिडेट यहाँ पर नामजद करेंगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से हम 2 अप्रैल को भी कामयाबी हासिल करेंगे। इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी थी, जो अमन अमान की सूरत थी, उस पर भी काबू पाने के लिए तमाम तरह के इक़दाम यहाँ पर उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान राना।